नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सरगुजा संभाग में कृषि उपज मंडी के परिवहन चेक पोस्ट नाका में 3-3 हजार रुपए नगद देकर दूसरी राज्यों से आने वाली ट्रकों के प्रवेश कराने का खेल चल रहा है। जबकि ट्रकों में क्या सामान लोडेड है, इससे विभाग के अधिकारियों और चेक पोस्ट में तैनात कर्मचारियों को कोई लेना देना नहीं है। बस आप 3,000 रुपए दीजिए और गैर तरीके से छत्तीसगढ़ में प्रवेश कीजिए। देखिए रामानुजगंज के परिवहन चेक पोस्ट नाका से आवाज न्यूज की एक खास रिपोर्ट। ये नजारा है बलरामपुर जिले के रामानुजगंज स्थित उपज मंडी के परिवहन चेक पोस्ट नाके का। देखिए कैसे दूसरे राज्यों से आने वाली सामान लोडेड ट्रक बेधड़क छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रही है। इन ट्रकों में आखिर क्या सामान लोडेड है, इससे चेक पोस्ट नाके पर तैनात कर्मचारियों को कोई लेना देना नहीं है। ट्रकें अपनी रफ्तार में छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश कर रही हैं और आखिरकार करे भी क्यों ना, जब सिस्टम ही 3-3 हजार में चलता हो तो डर किस बात का। क्या है? इसमें चावल लोड है। कहाँ जा रहा है? कहाँ से लोड हुआ था? कहाँ जा रहा है? रंका से लोड हुआ था, ये जा रहा है रायपुर तिल्दा। वहाँ हम लोग को बोला जाता है कि आप लेकर के जाइए और बॉर्डर में उनको पैसा दे दिया जाता है और वहाँ से फिर छोड़ दिया जाता है। वहाँ कोई दिक्कत नहीं होता है। तो क्या आपको रसीद कुछ दिया जाता है? नहीं, कोई रसीद वसीद नहीं दिया जाता। तो फिर कितना पैसा दिया जाता है अगर अमूमन बात करें? वहाँ से डेली अगर आप आना जाना करते हुए तो? डेली नहीं, दो या 3 बार लोड हुआ है मेरे गाड़ी में। तो वहाँ से हम लोग को बोला जाता है कि बैरियर में जाइए, वहाँ इतना पैसा दीजिएगा। और सभी बैरियर में ये मेरे ख्याल से बोल दिया जाता है। हम लोग चावल गाली के जाते हैं, वहाँ साइन करा करके दे दिया जाता है। अमूमन कितना पैसा दिया जाता होगा? करीबन 3,000 रुपए वहाँ से लेकर के यहाँ तक बैरियर में। दरअसल धान और चावल के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए सरगुजा संभाग में कृषि उपज मंडी के द्वारा सीमावर्ती इलाकों में से सटे 3 जगहों पर चेक पोस्ट नाका स्थापित किया गया है। इनमें से एक परिवहन चेक पोस्ट नाके को रामानुजगंज में स्थापित किया गया है ताकि झारखंड राज्य से आने वाली सभी ट्रकों की जांच कर छत्तीसगढ़ में प्रवेश कराई जा सके और धान व चावल के अवैध परिवहन पर रोक लग सके। पूरे सरगुजा संभाग में भी 9 मंडियां हैं और इसके जांच नाके धनवार में है एक रामानुजगंज में, एक जसपुर लोदाम बैरियर में। 3 जगह है इंटर स्टेट जांच नाका, जहां पर बाहर से जो धान आते हैं उस पर विशेष निगरानी रखा जाना है। 1 दिसंबर से धान खरीदी चालू हो रहा है शासन का नियमानुसार। तो उस पर अभी सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जहाँ जहाँ धान खरीदी केंद्र है उनकी साफ सफाई व्यवस्था करने हेतु तो निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ जो बाहर से धान आएंगे उन पर सतत निगरानी करने के लिए सभी जिले के कलेक्टर महोदयों के द्वारा एक टीम गठित किया गया है, जिसके तहत जब्ती प्रकरण बनाया जाएगा। लेकिन जब सिस्टम ही बिक जाए तो अवैध परिवहन पर रोक कैसे लगाई जा सकती है? दरअसल रामानुजगंज चेक पोस्ट नाके पर तैनात कर्मचारियों ने अपना खुद का एक सिस्टम बना लिया है। 3-3 हजार रुपए दीजिए और छत्तीसगढ़ में प्रवेश कीजिए। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि चेक पोस्ट नाके पर तैनात कर्मचारियों के द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने के लिए प्रत्येक ट्रक से 3,000 रुपए नगद लिया जाता है, जबकि इस रकम की रसीद भी नहीं दी जाती है। वहीं ट्रकों में क्या सामान लोडेड है, इसकी जांच भी कर्मचारियों द्वारा नहीं की जाती है। इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि धान और चावल के नाम पर दूसरे राज्यों से आने वाली ट्रकों में अवैध परिवहन तो हो ही रहा है, साथ ही इन ट्रकों के जरिए न जाने कितने अवैध सामानों की तस्करी भी होती होगी। तो सील लगा के दिए? हाँ, 3 जंग बैरियर में सील लगा है और वो बॉर्डर पे लगा है। कुछ नहीं, बस पैसा लिए, बस हो गए। क्या लगता है इस तरीके कैसे काम क्या हो रहा है? मतलब आप रसीद मांगे कि नहीं मांगे? आप नहीं, रसीद वो देवे नहीं करते हैं। अच्छा, क्या बोलते कोई रसीद नहीं है, बस पैसा दो और जाओ। तो आपने पूछा नहीं कभी कि रसीद चाहिए? नहीं, वो बोले कि कोई रसीद नहीं मिलता है, पूछे वो पर नहीं। वहीं इस मामले में कृषि विपणन बोर्ड के संभागीय अधिकारी का कहना है कि अब तक उनके पास इस तरह की शिकायतें नहीं मिली हैं। यदि शिकायत मिलती है तो कार्यवाही की जाएगी। कुछ आरोप आपके विभाग पर भी लगे हैं कि जो जांच नाके अदर स्टेट में उनके द्वारा पैसा लिया जाता है 2500 रुपए, 3,000 रुपए, उसके बाद सील लगाकर दिया जाता है।
ना बिल दिया जाता है ना किसी तरह रसीद दी जाती है। नहीं, अभी तक तो हमारे पास ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत मिलने पर उस पर हम उचित कार्रवाई हेतु वरिष्ठालय से मार्गदर्शन प्राप्त करके कार्रवाई करेंगे। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी वरिष्ठालय से मार्ग निर्देशन प्राप्त करने के पश्चात। प्रदेश में 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत होगी, लेकिन इसी तरह दूसरे राज्यों की ट्रक सामान लोड कर छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश करती रही तो प्रशासन भी अवैध धान परिवहन के खिलाफ लगाम लगाने में नाकाम साबित होगा। अंबिकापुर से आवाज डेस्क की रिपोर्ट। सरगुजा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। महिला समूह से लगभग 50 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। वहीं इस मामले में पुलिस की टीम के द्वारा अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। सरगुजा जिले की कई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से लगभग 50 लाख रुपए की ठगी कर फरार हुए 2 आरोपियों को पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया है। दरअसल मार्च के महीने में स्वयं सहायता समूह की एक महिला अन्या पैकरा ने उदयपुर थाने में ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी, जहां ज्योतिष निषाद नाम के एक व्यक्ति के द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से लाखों रुपए की ठगी की गई थी। महिला की शिकायत पर जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि आरोपियों के द्वारा पैसा दोगुना करने के नाम पर जिले की कई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से ठगी की गई है। ठगी की रकम लगभग 50 लाख रुपए तक है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी ज्योतिष निषाद व अनिल कुमार सोनी सहित अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज कर तलाश में जुट गई। साइबर सेल की मदद से पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी ज्योतिष निषाद पुणे में छिपा हुआ है। जानकारी मिलते ही पुलिस की एक विशेष टीम पुणे के लिए रवाना हो गई। वहीं आरोपी को उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर अंबिकापुर लेकर आया गया। इसके बाद पुलिस ने दर्रीपारा निवासी अनिल सोनी को भी गिरफ्तार कर दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। ये यहाँ पे आरोपी हैं जिन लोगों ने महिला सहायता समूह जो है उनका गठन किया और उसके बाद उनके नाम से जो ऋण के पैसे थे उनको अपने पास में रख लेते थे और हम लोग इसको दूसरे रोजगार में लगाएंगे और आप लोगों का जो पैसा है वो हम 1 महीने में, अगर आप 20,000 जमा करते हैं तो हम उसको 1.5 गुना करके 1 साल में आपको वापस लौटाएंगे। इस प्रकार से करके इन लोगों ने यहाँ पे ठगी करना प्रारंभ किया और इसके बाद ये लगभग 2018 से ये काम कर रहे थे। उदयपुर क्षेत्र में इन लोगों ने भी किया, लेकिन उसके बाद फिर सितंबर 2019 के बाद से इन लोगों ने जब पैसे देने मना कर दिए तब जो महिला समूह है उन लोगों को पता चला कि इस प्रकार की ठगी हो गई है और ये इन्होंने दरिमक क्षेत्र में भी इसी प्रकार की कार्रवाई की थी और मणिपुर क्षेत्र में भी महिलाओं को ठगा था। उनसे ऋण जो लेवाते थे अलग अलग बैंकों से, HDFC बैंक से भी लिया हुआ है और भारत फाइनेंस से भी लिया हुआ है। तो अलग अलग बैंकों से ये लोग पैसा लेते थे, ऋण लेवाते थे महिला समूह के नाम पर और उस पैसे को अपने पास रख लेते थे और उसको कहीं अन्यत्र लगा लेते थे। अभी हम लोग को जो जानकारी मिली उसके हिसाब से एक अन्य आरोपी जो है वो इस पैसे को शेयर मार्केट में भी लगाने की बात बोला हुआ है। लगभग टोटल जो ठगी है इसमें 5 करोड़ रुपए की हुई है, जिसमें लगभग 800 महिलाओं से टोटल जो है वो है उनकी और ठगी की राशि लगभग 5 करोड़ है। अभी 2 आरोपियों को हम लोगों ने इसमें गिरफ्तार किया हुआ है। ज्योतिष निषाद है, इसको हम लोगों ने अभी पुणे से गिरफ्तार किया है और उसी की निशानदेही पर अनिल सोनी है, उसका एक और साथी है, उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया भैया थान से। पैडमैन फिल्म की तर्ज पर जशपुर की 1 दर्जन महिलाएं पैड वुमेन बनकर जन जागरूकता अभियान चला रही हैं। स्व सहायता समूह की महिलाएं सैनिटरी पैड बनाकर आसपास गांव की हजारों महिलाओं को बांट चुकी हैं। महिला समूह के इस कार्य से प्रभावित होकर प्रशासन भी इनकी हर संभव मदद कर रहा है। पैडमैन फिल्म में अक्षय कुमार ने जिस तरह से सैनिटरी पैड बनाकर महिलाओं को बीमारियों से बचने का प्रयास किया था, उसी तर्ज पर जशपुर जिले की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं क्षेत्र की हजारों आदिवासी महिलाओं की जिंदगियां बदल रही हैं। जिले के दुलदुला जनपद पंचायत के कई कछार गांव में गुलाब स्वयं सहायता समूह की 12 महिलाएं प्रशासन की मदद से सैनिटरी पैड बना रही हैं। दरअसल ये महिलाएं पहले बेरोजगार थीं और इनके पास कोई काम नहीं था। बेरोजगारी से जूझ रही ये महिलाएं जनपद पंचायत CEO बबल बैरागी कुजूर से
रोजगार मुहैया कराने की मांग को लेकर पहुंची थी। इसके बाद महिला अधिकारी ने इस समूह को महिला उत्थान की दिशा में रोजगार दिलाने की बात कही, जिस पर ये महिलाएं राजी हो गईं। वहीं जनपद पंचायत सीईओ ने जिला प्रशासन के सहयोग से इन महिलाओं को सैनिटरी पैड बनाने की मशीन उपलब्ध कराई। इसके बाद महिलाओं को सैनिटरी पैड निर्माण के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया। प्रशिक्षण लेने के बाद अक्टूबर महीने से समूह की महिलाओं ने सैनिटरी पैड का निर्माण करना शुरू कर दिया था। अब ये महिलाएं प्रतिदिन 60 पैकेट सैनिटरी पैड का निर्माण करती हैं। साथ ही गांव-गांव जाकर समूह की महिलाएं ग्रामीण महिलाओं के बीच सैनिटरी पैड के उपयोग के लिए जन जागरूकता अभियान भी चला रही हैं। हम यहाँ पर सैनिटरी नैपकिन बनाते हैं और हमें पहले काम नहीं मिल रहा था, हम लोग ऐसे बेरोजगार थे, तो हमें रोजगार मिला है और मतलब ये गांव के महिला लोगों के लिए बहुत फायदा है, यहीं से लेते हैं। हमारे वो गुलाब सहायता समूह की महिलाएं पैड बनाती हैं, तो हम लोग पैड का इस्तेमाल करते हैं। पहले हम लोग कपड़ा का इस्तेमाल कर रहे थे तो काफ़ी इन्फेक्शन फैलता था। अभी पैड इस्तेमाल करते हैं तो उससे हर प्रकार की बीमारी से भी दूर हैं। यहाँ पर गुलाब सहायता समूह काई कछार में सैनिटरी नैपकिन का मशीन दिला करके इनको रोजगार दिया गया है, जिससे कि यहाँ पर बहुत बदलाव हुआ है। गांव में पहले कपड़ा का यूज़ करती थी, जब से ये नैपकिन बनाना स्टार्ट किए तब से वे लोग इस पैड का यूज़ कर रही हैं और बीमारियां कम हो रही हैं, रैशेस कम हो रहा है, इन्फेक्शन कम हो रही है। जौनपुर जिले में जो दुलदुला विकास खंड है उसमें काई कछार में ये सैनिटरी नैपकिन प्रोडक्शन यूनिट लगा है और महिला समूह के द्वारा ही सैनिटरी पैड का निर्माण करके उसको विक्रय किया जा रहा है और आत्मनिर्भर बन रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबिकापुर शहर की एक महिला लव जिहाद की शिकार हो गई। जिस शख्स से महिला ने शादी की, वह शादी के पहले ही धर्म परिवर्तन कर चुका था। वहीं शादी के बाद आरोपी के द्वारा पीड़िता पर भी धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाने लगा। आरोपी पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। शहर के दत्ता कॉलोनी निवासी मधुमिता विश्वास की शादी 2003 में हुई थी, मगर उनके पहले पति की मौत के बाद उन्होंने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूसरी शादी करने का फैसला लिया। वहीं दूसरी शादी के लिए महिला ने वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल अपलोड किया था। वेबसाइट के जरिए साल 2012 में महिला का संपर्क भोपाल के रहने वाले अमित विश्वास नाम के शख्स से हुआ। इसके बाद महिला ने हिंदू रीति रिवाज और विधि विधान से साल 2012 में उससे शादी कर ली। लेकिन महिला को शादी के बाद पता चला कि आरोपी ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। पीड़िता का आरोप है कि जब दूसरे पति से उसकी एक बेटी हुई, तब पति ने बताया कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है। वहीं आरोपी ने पीड़िता पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि परिवर्तित धर्म के अनुसार बेटी का नामकरण किया जाए, साथ ही महिला भी अपना धर्म परिवर्तन कर ले। लेकिन इसके लिए पीड़िता राजी नहीं हुई। बावजूद इसके आरोपी के द्वारा पत्नी पर लगातार दबाव बनाकर प्रताड़ित किया जाता रहा।
आरोपी की प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने भोपाल के एक थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस के द्वारा आरोपी पति के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद महिला का कहना है कि लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है ताकि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो सके। ये मेरा दूसरा विवाह था। पहले एक मेरा विवाह हो चुका है और उनकी असमय मृत्यु हो गई। उससे मेरा एक पुत्र है और उनकी मृत्यु के पश्चात 2013 में अक्टूबर महीने में मेरा दूसरा विवाह हुआ और ये विवाह घर वालों के प्रेशर की वजह से इंटरनेट के माध्यम से ही मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू हुआ था और उस पर उनका एक हिंदू प्रोफाइल बना हुआ था और उस शादी के पहले भी वो एक बार देखने आए और फिर वहाँ सपरिवार जाकर हिंदू रीति से शादी हुई मेरी। शहर के गांधी चौक स्थित ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी एक कार को पीछे से आ रही ट्रक के चालक ने टक्कर मार दी। इस दौरान कार चालक बाल बाल बच गया, लेकिन कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं मौके से ट्रक चालक फरार होता इससे पहले आसपास के लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद पुलिस ट्रक चालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच कर रही है। जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हत्या का मामला सामने आया है, जहां मामूली विवाद के बाद पत्नी पति की हत्या कर फरार हो गई थी। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। बगीचा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंडरापाठ में एक खौफनाक घटना सामने आई है, जहां शराब के नशे में दंपत्ति के बीच आपस में विवाद हो गया था। वहीं विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पत्नी मुन्नी बाई ने पति किशुनराम के सर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गई। इधर गंभीर हालत में पीड़ित को इलाज के लिए बगीचा अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पति की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी। इधर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम जेल पेपाठ में आरोपी छुपी हुई है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। सूरजपुर जिले के रामानुज नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत तीवरागुड़ी बांध में नहाने गए एक ग्रामीण की डूबने से मौत हो गई। वहीं घंटों मशक्कत करने के बाद रेस्क्यू टीम के द्वारा शव को बांध से बाहर निकाला गया है। बताया जा रहा है कि ग्राम मकरबंधा निवासी श्री राम साय सिंह शनिवार की शाम शराब का सेवन कर बांध में नहाने गया था, जबकि ग्रामीण को तैरना भी नहीं आता था। बावजूद इसके शराब के नशे में उसने नहाने के लिए बांध में छलांग लगा दी, जिस वजह से उसकी पानी में डूबकर मौत हो गई। वहीं पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुट गई है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।